नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा और बड़ी खबरों की ओर। सिहोरा रोड मझौली क्षेत्र के श्रद्धालु के लिए एक ऐतिहासिक और बेहद ही पावन खबर सामने आ रही है। मझौली के कागरदेही स्थित साईं सदन में आगामी 28 मई से श्री साईं चरित ग्रंथ पारायण महोत्सव 2026 की शुरुआत होने जा रही है। आपको बता दें, मझौली क्षेत्र के इतिहास में इस तरह का भव्य और विशाल धार्मिक अनुष्ठान पहली बार आयोजित किया जा रहा है। यही वजह है कि पूरे क्षेत्र के साईं भक्तों और आम जनता में इस ऐतिहासिक पल को लेकर काफी उत्साह और जबरदस्त उमंग देखने को मिल रही है। घर घर से इस उत्सव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। चूंकि यह क्षेत्र का पहला ऐसा आयोजन है, इसकी तैयारियां बेहद खास और बड़े स्तर पर की जा रही है। शिरडी से विशेष रूप से पधार रहे सुप्रसिद्ध कथाकार श्री महेश जी महाराज के मुखारविंद से क्षेत्र की जनता पहली बार बाबा की महिमा का रसपान करेगी। इस ऐतिहासिक आयोजन के गवाह बनने के लिए साईं सदन, साक्षी निवास, कांकरदेही, सिहोरा रोड, मझौली में पंडाल एवं तैयारियां अंतिम रूप में है। विपिन परिहार शक्ति महिला संघ एवं साईं शक्ति महिला टेक्निकल परिवार के सदस्यों का कहना है कि मझौली क्षेत्र में पहली बार हो रहे इस आयोजन को अविस्मरणीय बनाने के लिए पूरा नगर पल के बिछाए बैठा है। समस्त आयोजकों ने क्षेत्र की धर्म प्रेमी जनता से अपील की है कि ऐतिहासिक और पावन अवसर का हिस्सा जरूर बने। संवाददाता सुखदेव राजपूत की रिपोर्ट। जी, आपके नगर मझौली में साईं कथा होने वाली है, जैसे कि जानते हैं कि आज तक अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कभी नहीं सुना। किस प्रकार से आप जी, बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हमारे मझौली नगर में श्री साईं कथा का आयोजन माननीय श्री नरेंद्र सिंह परिहार जी द्वारा कराया जा रहा है। यह बहुत ही अद्भुत आयोजन है और हमारे नगर में पहली बार नगर क्या बल्कि पूरे क्षेत्र में हमने कभी नहीं सुना कि श्री साईं कथा का आयोजन कभी यहाँ हुआ हो। तो हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए गर्व का विषय है कि यार हमारे यहाँ पे श्री साईं कथा का आयोजन हो रहा है। इससे पहले श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, शिव पुराण सभी प्रकार की कथाएं हमारे क्षेत्र में होती रही, लेकिन यह पहला अवसर है कि हमारे मझौली नगर में श्री साईं कथा का आयोजन हो रहा है। इसके लिए मैं श्री नरेंद्र सिंह परिहार जी और उनकी संस्था श्री साईं शक्ति को बहुत बहुत शुभकामना साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस तरह का आयोजन किया और बहुत बहुत बधाई। जी, ये बताएं कि आपको साईं कथा के उसमें कैसे उपजी, कब से आप इस संस्था से जुड़े हैं, कैसे आपको लगा कि इस क्षेत्र में हम साईं कथा कराएं? श्री साईं भगवान से मैं 2009 से जुड़ा हूँ और शिरडी आना जाना मेरा साल में कम से कम 10 बार होता है। मेरा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है और जो मेरी शक्ति महिला संघ, साईं शक्ति, तीनों कंपनियां हैं साईं बाबा के ही आशीर्वाद से चल रही हैं। और अभी 1 साल बहुत जटिल समय था मेरी कंपनियों के लिए, मेरे लिए, परिवार के लिए। तो मैं मानता हूं कि उसमें साईं बाबा ही हमारी रक्षा कवच रहे और मुझे ऐसा प्रेरणा दी उनने कि इस एरिया में साईं कथा का आयोजन होना चाहिए और मुझे यहाँ से वो प्रेरणा मिली। ये दृढ़ निश्चय लिया गया कि साईं कथा का आयोजन किया जाए। इसके लिए मैंने साईं ट्रस्ट शिरडी में संपर्क किया, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था कि साईं कथा के कथावाचक कौन है। तो वहाँ से मार्गदर्शन मिला और साईं कथा का निर्णय लिया गया। तो 28 मई को हम लोग शुरू कर रहे हैं सुबह 7:30 बजे से साईं पाल की कलश यात्रा और जो भी अतिथिगण पुजारी शिरडी साईं मंदिर से आएंगे वो, और फिर 28 से लेकर 3 तारीख तक प्रतिदिन शाम को 4 बजे से 7 बजे तक साईं कथा का आयोजन होगा, भंडारा वितरण होगा और 4 जून को पूर्ण आहुति होकर भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा।